राफेल्स इंडक्टेड। भाई रेसलमेनिया अगर आप देखते हो WWE वाले, तो उसमें हॉल ऑफ फेम होता है, उसमें इंडक्शन सेरेमनी होती है, एक तरह से स्वागत समारोह। तो राफेल को इंडक्ट किया गया, स्वागत किया गया। ऑफिशियल अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो टू एंटर या टू एडमिट ऑफिशियली, ठीक है, तो उनको इंडक्ट किया गया। आगे लिखा है स्टर्न मैसेज, बड़ा ही कड़ा, सख्त, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया टू दोज आइंग अवर सवर्निटी, हमारी जो इंडिपेंडेंस है, सवर्निटी है, उसके ऊपर जो नजरें गड़ाए हुए हैं ना, उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। खास करके उन्होंने किसकी ओर इशारा किया है? चाइना की ओर। देखते हैं आगे, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। अ गेम चेंजर फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ऐसा राजनाथ सिंह का कहना है। 5 फ्रेंच मेड मल्टी रोल राफेल्स जेट्स या राफेल जेट्स वर इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स ऑन थर्सडे को उनको इंडक्ट किया गया। एट अ ग्लिटरिंग सेरेमनी, ग्लिटरिंग मतलब बड़े उत्साह से भरी हुई, बड़ी चमक दमक से भरी हुई। आगे ये वर्ड आ चुका है, सेरेमनी हियर इन अ मेजर बूस्ट, बढ़ावा देना था, बूस्ट मतलब बढ़ावा देना था किसको? कंट्रीज एयर पावर। और वो भी कब? एट अ टाइम इट इज एंगेज्ड इन एन एस्केलेटिंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना, वो भी तब जब वो एक बड़ा सा डिस्प्यूट जो है चाइना के साथ, कैसा डिस्प्यूट? एस्केलेटिंग मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, इंटेंस होता हुआ, ऐसे मुद्दे के समय ये 5 फाइटर जेट का आना बड़ी अच्छी बात है। आगे, यूजिंग द ओकेजन टू सेंड अ सिग्नल टू चाइना ओवर द बॉर्डर, ये मौके का फायदा उठाते हुए चाइना को मैसेज भेजने के लिए, किसके ऊपर? ओवर द बॉर्डर रॉ। भाई रॉ का मतलब एक तरह से लाइन या कतार होती है, तो हमारी जितनी भी बॉर्डर की पूरी लाइन बनी हुई है, उस लाइन के ऊपर जो जो इश्यू हो रहा है, उसके ऊपर एक सिग्नल देने के लिए, कहाँ पे? ईस्टर्न लद्दाख में। क्या किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, क्या कहा? कि इंडक्शन वॉज क्रूशियल, बड़ा ही महत्वपूर्ण था ये इंडक्शन, कंसिडरिंग द एटमोस्फियर बीइंग क्रिएटेड, जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, अलोंग द फ्रंटियर मतलब बॉर्डर, एंड कॉल्ड इट इज अ बिग एंड स्टर्न मैसेज टू दोज आइंग इंडिया सवर्निटी। आई थिंक यही हेडलाइन थी, खत्म। यहां तक आपको समझाने की कोई जरूरत मुझे नहीं लग रही कि है। और आगे देखते हैं। सिंह ने कहा दैट राफेल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ग्लोबली, वैश्विक तौर पे बड़ा अच्छा लड़ायक विमान या जेट या एयरक्राफ्ट माना जाता है राफेल। तो कॉम्बैट मतलब क्या? लड़ाई करना, टू फाइट या बैटल। और अगर इसको एडजेक्टिव बना दे तो कॉम्बैट भी बोल सकते हो, कॉम्बैटिव भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब लड़ायक विमान, ठीक है। एंड द डील टू प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है टू बाय, टू परचेज, खरीद के लेके आना। द जेट्स वॉज अ गेम चेंजर, यस, पूरी गेम चेंज हो जाएगी इंडिया चाइना की, फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। ऐसा किसने कहा? जी, जवाब दीजिए, सिंह ने कहा। आगे, अ ट्रेडिशनल सर्वधर्म पूजा, अ सेरेमोनियल वाटर कैनन सैल्यूट, इसका मैं हिंदी करता हूँ। सेरेमोनियल तो आपको समझ में आता ही है, ठीक है, एक तरह से मेमोरियल भी इवेंट हो गया ये, ठीक है। तो वाटर कैनन सैल्यूट मतलब जल पूजा, और वाटर कैनन सैल्यूट मतलब सैद्धांतिक जल पूजा। तो ये सैद्धांतिक मतलब कैनन, कैनन का मतलब होता है सिद्धांत या रूल, प्रिंसिपल, ऐसी एक पूजा जो थी वो। एंड एन एरियल ड्रिल, भाई हवा में जो दांव पेच करतब करके दिखाए जाते हैं ना, भाई फायर सेफ्टी का मॉक ड्रिल होता है। तो ड्रिल मतलब तो ट्रायल, एरियल मतलब जो हवा में, एयर स्पेस में ऑपरेट किया जाए उसे कहते हैं एरियल। तो एरियल ड्रिल, इसका मीनिंग मैं आगे लिखूंगा नहीं, आपको वैसे ही समझ में आ गया। फीचरिंग ब्रेथ टेकिंग मैन्यूवर्स, मैन्यूवर्स का मतलब होता है लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन। तो अभी कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन था? हवा में ये 5 जेट ने कुछ करतब दिखाए। कैसे करतब थे? ब्रेथ टेकिंग, मतलब एकदम अमेजिंग भी थे और हमें चौकन्ना कर दे, हमें भौचक का, हिंदी में एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है ना, समझ में नहीं आया तो टेंशन में नहीं आने का, हंस लेने का, कैसा हो जाए? भौचक का हो जाना, है ना। ऐसे मैन्यूवर्स, मैन्यूवर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, अब मिलिट्री ऑपरेशन। अच्छा, मैन्यूवर अगर वर्ब बना दो ना, तो किसी के साथ चालबाजी करना ताकि हमारा जो काम है वो निकलवा ले हम, उसे भी मैन्यूवर कहते हैं। ओके, ऐसा किसने किया था? बाय द एयरक्राफ्ट, अच्छे से दांव पेच दिखाए थे। मार्क्ड देयर इंडक्शन इनटू द IAFs
गोल्डन एरो स्क्वाड्रन एट द अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। और ये करतब के साथ ही हमारा इंडक्शन जो है वो हुआ, माना गया। स्क्वाड्रन का मतलब होता है एक तरह से एक यूनिट, एक टीम जो ये जेट्स को ऑपरेट करती है और उसको देश के सिक्योरिटी में यूज़ करती है। ऐसे गोल्डन एरो जो होते हैं उसमें राफेल जेट को भी शामिल किया गया। शामिल करना मतलब इंडक्ट करना। आगे, द इंडक्शन ऑफ राफेल जेट्स इज अ बिग एंड स्टर्न मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड। आगे आ चुका है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। स्पेशली टू दोज आइंग अवर सवर्निटी, खास करके वो जो हमारे देश की सुप्रीम जो अथॉरिटी है उसके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं। दिस काइंड ऑफ इंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द काइंड ऑफ एटमोस्फियर दैट हैज बीन क्रिएटेड ऑन अवर बॉर्डर। ये इंडक्शन बहुत ज़रूरी है तब जब हमारी बॉर्डर पे चाइना इंडिया के बीच में जो माहौल खड़ा हुआ है तब ये ज़रूरी है, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। बच्चों आप एक चीज़ देख सकते हो, इंडक्शन कितनी बार आ चुका, आइंग कितनी बार आ चुका। ऐसे जितनी बार एक आर्टिकल ही आप पढ़ते हो ना तो भी बहुत सारे वॉकेब्स बीच बीच में आ जाते हैं और उसी से कब आपका वॉकेब स्ट्रांग हो जा शुरू होता है वो पता भी नहीं चलता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका होता है। ठीक है, तो मुझे ये वीडियोस बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आई होप आपको भी उतना मज़ा आ रहा है। बस साथ में जुड़े रहिएगा। लॉकडाउन है या अनलॉक है, जब तक ऑफलाइन का शेड्यूल नहीं है ना तब तक तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे ऐसे टच में रहने वाला ही हूँ फॉर श्योर। जी आगे देखते हैं। वी अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट with changing times we also have to prepare ourselves. Of course हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। I feel proud to say that our national security has been a big priority for PM नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन है? देश की सुरक्षा। आगे देखो, बिसाइड्स सिंह, बिसाइड्स का मतलब आपको पता है ना, सब्जेक्ट वर्ब में आया था इन एडिशन टू। तो बिसाइड्स सिंह द नियरली 2 hour सेरेमनी, 2 घंटों तक जो ये सेरेमनी चली, वॉज अटेंडेड बाय फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदूरिया एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ मेजर फ्रेंच डिफेंस फर्म्स इन्वॉल्व इन द राफेल डील। इन सब लोगों ने भी इस सेरेमनी में हिस्सा लिया था बढ़ चढ़ के। आगे लिखा है, भदूरिया ने कहा, भदूरिया कौन है ऊपर देखो, एयर चीफ मार्शल है। उन्होंने कहा द इंडक्शन ऑफ राफेल जेट्स कुड नॉट हैव हैपेंड एट अ मोर अपॉर्चुन टाइम। अपॉर्चुन का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, सुटेबल। तो ये इंडक्शन हुआ ना, वो इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम पे तो हो ही नहीं सकता था। मतलब ये बहुत ही सही समय पे हुआ है। क्यों? आगे लिखा है कंसिडरिंग द सिक्योरिटी सिनारियो, जो अभी हमारे देश की सुरक्षा की परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इससे अच्छा मौका था नहीं। आगे उन्होंने कहा, भदूरिया ने कहा, ही सेड द गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, ये क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, हैज़ ऑलरेडी फ्लोन द एयरक्राफ्ट, मतलब फ्लाई का पास टू अ फ्लोन, उड़ाया है। ये जो राफेल जेट है उसको अच्छे से उड़ा भी लिया एक बार, वो है ना, एरियल ड्रिल हुआ था, मैन्यूवर्स हुए थे वो। एंड अंडरगॉन मतलब के तहत गुजरना, किसके तहत गुजरे? इंटेंस इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग भी उन्होंने ली विद अदर कॉम्बैट फ्लीट्स, और भी दूसरे लड़ाई जो विमानों की पूरी चेन है। फ्लीट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स इंक्लूडिंग फायरिंग एडवांस्ड वेपन्स, उसमें अलग अलग हथियार जिससे फायरिंग करना होता है उसकी भी ट्रेनिंग उन्होंने ली। मतलब राफेल जेट आया तो उसके साथ जो ट्रेनिंग जरूरी थी उसको कैसे चलाया जाए वो ट्रेनिंग भी ली गई थी। आगे देखते हैं। So, this formal induction today also marks the operational induction of this aircraft into the IAF. IAF में एक ऑफिशियल एंट्री आज ये 5 राफेल जेट की हो चुकी है। राजनाथ सिंह जी ने आगे कहा, वी आर गुड टू गो एंड डिलीवर, हम तैयार है, एक तरह से बहुत अच्छी कंडीशन में है और हमारा बेस्ट देने के लिए भी तैयार है। जी आगे देखते हैं। उसके मीनिंग्स के साथ हमारा आर्टिकल 2 मिनट में रिवीजन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इंडक्ट का मतलब होता है टू एडमिट ऑफिशियली, स्वागत करना, शामिल करना हमारी टीम में या कहीं भी। स्टर्न मतलब वेरी सीवियर, वेरी स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट, बड़ा कठोर, स्ट्रॉन्ग मैसेज। ग्लिटरिंग का मतलब आपको पता है शाइनिंग। मतलब एयर जेट जो हमारे थे उसको इंडक्ट किया गया, चाइना को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया। और ये सेरेमनी कैसी हुई थी? अंबाला में एकदम ग्लिटरिंग थी। और ये कब हुआ? जब हमारा और चाइना के बीच का जो डिस्प्यूट है वो क्या हो रहा है? एस्केलेट हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है?
चाइनीज एंड इंडियन फ्रंटियर पे हो रहा है। फ्रंटियर मतलब बॉर्डर या बाउंड्री लाइन पे हो रहा है, और तब हमारे ये लड़ायक विमान लड़ने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए तैयार है। टू फाइट, टू बैटल। कैनन एक सैद्धांतिक जल पूजा। तो कैनन मतलब प्रिंसिपल या रूल। देखो ये कैनन के डिक्शनरी में देखोगे ना, बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे। वो बहुत सारे मीनिंग बता के मैं क्या करूँ? अभी आपको आर्टिकल में प्रैक्टिकली कौन सा सीखने को मिला? कैनन का मतलब प्रिंसिपल। तो वो मैंने मीनिंग आपको दिया, समझ में आया? हाँ तो बोलो यस, बिंगो। आगे, मैन्यूवर के दो मीनिंग। अगर नाउन है तो अ स्किलफुल एफर्ट मतलब एक तरह की चालबाजी है या चालबाजी वाला प्रयास, एक्सरसाइज, और लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब आपको पता है। अगर वर्ब है टू मैन्यूवर मतलब टू मैनिपुलेट, थोड़ी हेरफेर कर देना। टू प्लॉट अ स्कीम, एक पूरी स्कीम बनाना। होता ना आपका फ्रेंड आपको 2 का 4, 4 का 8 ऐसी स्कीम बताने आता है, तो आप क्या कहते हो? भाई ऐसी स्कीम लेके मत आना। तो वो क्या कर रहा है? एक तरह से आपको मैन्यूवर कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा, भदूरिया ने कहा था, चीफ मार्शल ने, कि ऐसी इवेंट इससे ज़्यादा ऑपरच्यून टाइम पे तो हो ही नहीं सकती थी। और हमारी जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है उसकी फ्लीट में ये 5 जेट को भी शामिल कर लिया गया। आप चेक करो, ये वॉकेब के साथ साथ में उस स्टोरी को भी पूरा भूल गया। स्टोरी भी याद हो गई, करंट अफेयर्स भी थोड़ा अपडेट हो गया, और वॉकेब आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वॉकेब मिल गए। जी, मज़ा आया? धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।